मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। इतनी अच्छी चीज और भगवान के लिए छोड़ दो? नहीं ललिता, ठीक है। तो ऐसा लग रहा शक्ति कपूर है या रंजीत आ गया, ठीक है, हमारे गद्दार। तो जीवन में गद्दार बहुत जरूरी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। साले ये गद्दारों का बहुत जिंदगी में होना बहुत जरूरी। अगर ये गद्दार ना हो तो हम लोग निर्मल नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ, जहां पर बेटियां आई, सब कुछ आया, किसी की मृत्यु हुई, सुख तो मिला ही नहीं, केवल दुख ही दुख मिला। भाई तीसरे तक कोई दिक्कत है जल्दी बताओ। पक्का? मैं आगे बढ़ूं? स्टोरी क्लियर हो गई? पक्का 100%? भाई 67 डेज बचे हैं परीक्षा के लिए, और 1 जनवरी में अपने आप प्लान एक्टिवेट होगा वार्षिक परीक्षा का, और दिसंबर में एक प्लान एक्टिवेट होगा जहां पे मैं आपको 6 घंटे पढ़ाऊंगा, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम से पहले। इज दैट क्लियर? तो आप लोग तैयार रहे मेरे साथ, ओके? चलिए अब मैं चौथे पॉइंट पे आता हूं। बंधु यहां तक समझ में आया? जिसको नहीं आया वो मुझसे पूछ लेना। भक्तिन की अब शहरी जीवन, अब वो शहर में आ गई। अच्छा, जो भक्तिन जैसे ही शहर में आई, लक्ष्मी 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 शहर में आई। इज दैट क्लियर? और लक्ष्मी काम की तलाश में, काम की तलाश करते 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 महादेवी वर्मा के घर पहुंची। और जब महादेवी वर्मा के घर पहुंची तो उसे एक लेडीज की तलाश थी, क्योंकि महादेवी वर्मा के पास समय नहीं रहता था, तो घर के काम के लिए, खाना बनाने के लिए और घर की देख रेख के लिए उसे एक महिला की आवश्यकता थी। तो ये लक्ष्मी वहां गई और काम मांगी। तो महादेवी वर्मा ने उसका इंट्रोडक्शन लिया कि भाई तुम कौन हो, क्या है, पूरी दास्तान जो है महादेवी वर्मा से उन्होंने शेयर की, लक्ष्मी ने। तो महादेवी वर्मा ने कहा, जो राइटर थी, लेखिका थी, ठीक है लक्ष्मी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर काम है, तुम्हें काम मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने कही, सुनिए मेम साहब, सुनिए, मुझे लक्ष्मी मत कहिए। बोले क्यों नहीं कहूं तुम्हारा नाम लक्ष्मी? बोले मुझे लक्ष्मी मत कहिए, क्योंकि बहुत दुख दिया है इस नाम ने मुझे, इस नाम ने मुझे बहुत दुख दिया। मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़कर, मुझे कोई और नाम से पुकारिए, क्योंकि मैं इस नाम को छोड़ के आ गई हूं कहीं बहुत दूर, और इस नाम को, इस नाम से इतने दुख मिले हैं ना, अब इस नाम को मैं दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती हूं। तो लेखिका ने कहा, जब लेखिका ने उसको देखा और देखा तो लेखिका को एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कंठी की माला पहनी थी, इसका मतलब वो धार्मिक स्त्री थी। तो कंठी की माला को देखकर लेखिका ने कहा, ठीक है लक्ष्मी, मैं तुझे लक्ष्मी के नाम से नहीं पुकारूंगी, आज से तेरा नाम भक्ति, आज से तेरा नाम भक्ति। और जब से उसका नाम पड़ गया, क्या भक्ति पड़ गया, क्या पड़ गया? भक्ति पड़ गया। तो जब से उसका नाम पड़ा भक्ति, और भक्ति चैप्टर का क्या है? नाम है। तो पूरा लक्ष्मी चला है पहले, और लक्ष्मी से वो भक्ति अब कैसे बनी? तो भक्ति और लक्ष्मी एक ही है, सुन रहे हो? अब लक्ष्मी खत्म, अब आएगी क्या? अब उसका नाम रख दी लेखिका ने भक्ति। सब कुछ छोड़ के आ गई वो, लेखिका घर में काम करने लगी, ठीक है। शहर पहुंची, लेखिका से मुलाकात हुई, लेखिका के घर पर काम प्रारंभ करी उसने, और लेखिका से प्रार्थना की कि कभी आप मुझे इस नाम से मत पुकारिएगा, लक्ष्मी के नाम से मत पुकारिएगा, मुझे कोई और नाम दीजिए। तो जब लेखिका ने उसके गले में कंठी की माला देखी तो उसका नाम उसने रख दिया भक्ति। क्या नाम रख दिया उसके? भक्ति नाम रख दिया उसका, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस यहाँ पे इतना ही हुआ, इतना ही हुआ यहाँ पर, और काम मिल गया है, और उसको घर का काम मिला, पूरा घर संभालने की दे दी है इसने, लेखिका ने। ये ले, ये तेरा घर है, तू अपने हिसाब से देख ले, तू अपने हिसाब से देख ले। अरे वो क्या अपने हिसाब से देखेगी, और क्या चोरी करेगी, और क्या क्या करेगी वो? उसने अपने हिसाब से फिर घर को क्या किया? चलाया, और देखा कि ये घर लेखिका का नहीं है, घर मेरा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे केवल आपको मुलाकात हो रही है, और शहरी जीवन यहाँ से उसका चालू हो रहा है भैया। इज दैट क्लियर? नंबर 4 पॉइंट वहां पे होता है खत्म। किसी को अगर नंबर 4 पॉइंट में कोई इशू है तो वो मुझसे शेयर कर लीजिए, बताइए क्या कोई दिक्कत है? yes, पक्का 100%? yes, बन जाएगा? yes, मुलाकात हो गई? yes, मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा तुम लोग गाइड और पुस्तक पढ़ो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग खुद एक राइटर बन जाओ। दुनिया में व्यक्ति के अंदर, बच्चों के अंदर, तुम लोग यार, तुम लोग कोई साधारण नहीं हो यार, तुम लोग इस दुनिया के सबसे विशिष्ट रचना हो भगवान की। भगवान को कुछ आशाएं हैं तुमसे,
और उसने एक भूल भुलैया का गेम सेट किया और तुम्हें वहां पर छोड़ दिया। तुम्हारी जो मंजिल है उसी भूल भुलैया में छुपी हुई है और तुम्हारे साथ वो गेम खेल रहा है और कह रहा है कि जाओ बेटा ढूंढ लो, अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लो, अपने एम को ढूंढ लो। बस तुमको बस देखना है, इधर से इधर जाना है और भूल भुलैया में एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी सी रखी गई है, बस वहां तक पहुंचना है और उसको लेना है। यही तुम्हारी क्या है, यही मंजिल है। इसीलिए तो तुमको भगवान ने इंसान बनाया है। और अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी, तुमसे कोई आशा ही नहीं रहती, तो तुमको वो क्या बनाता, कीड़े मकोड़े, और तुमको बनाता जानवर, और तुमको बनाता ढोर, सूंगर बनाता तुम लोग को, सूंगर। पर नहीं, उसने तुम्हें इंसान बनाया। तो पहले सोचो तो, तुम लोग गलत हो, वो गलत नहीं है। उसको कुछ आशाएं हैं, इसलिए तो तुमको उसने इंसान के रूप में पैदा किया, और तुम उसके बाद भी गू खा रहे हो यार। तुमको गू खाना ही पसंद है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। और कुछ भी होने के बाद तुम उसको बोलते भगवान तूने ऐसा किया, भगवान तूने वैसा किया। तुमने किसी से मोहब्बत कर ली, उसने तुम्हारा दिल तोड़ ली, उसके बाद भगवान को बोलते तूने ऐसा किया, आज से मैं तेरे को भगवान नहीं बोलूंगा। अबे तो भगवान ने तुमने बोला तू उससे प्यार कर भगवान ने तुमने बोला था कि तुझसे प्यार, तू जबरदस्ती गया, उससे प्यार किया, तुझे धोखा मिला, तो उसमें भगवान को क्यों कोस रहा है तू? भगवान का कोस रहा है? तुम खुद, भगवान ने बहुत अच्छी चीज भेजी, अन्न, अब तुम खा रहे तू लेगा खा रहे ये क्या है? ये इस बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तो तुम कौन होते हो फर्क करने वाले? है? तुम सारे खुद उल्टे भाग रहे हो, भगवान को हर स्थिति में भगवान को कोस रहे हो, हर स्थिति में भगवान को कोस। मैं फेल हो गया, भगवान में फेल हो गया, ये ऐसा हो गया, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं नहीं पूछती भोलेनाथ को, काय का भोलेनाथ, मेरी इच्छा पूरी नहीं। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी गाय गौ माता और उसकी गाय ढोर। तुम करो तो रासलीला और वो करे तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रामायण और वो करे तो महाभारत है, और तुम करो तो मस्ती और वो करे तो विश्व युद्ध। ये कहाँ का? पहले अपने आप को देखो बे, पहले इधर लोग, फिर उसके बाद रिजल्ट क्लियर। चलिए चौथे पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? चलिए मैं पांचवें पॉइंट में आता हूँ। हाँ, अब भक्ति द्वारा बनाया गया भोजन। अब भक्ति कैसे भोजन बना रही थी भाई? सुनो, सब कुछ सुधर सकता है, परंतु जो जमीन से जुड़ा लोग है वो कभी नहीं सुधर सकता। और ये जो लेडीज थी, ये जो स्त्री थी, ये गांव में रहती थी, ग्रामीण क्षेत्र से पली बड़ी थी, और ग्रामीण की सारी चीजें इसके अंदर थी। और गांव वाले कैसे रहते हैं आप लोग तो जानते हैं, उनसे भोले भाले और उनसे बढ़िया लोग कोई रहते ही नहीं। अगर संविधान को कोई फॉलो करता है, संविधान को कोई फॉलो करता है, तो वो है गांव के लोग। सुन रहे हैं कि नहीं? एक गांव के भैंस चराने वाले आदमी को एक मोबाइल मिल गया कहीं रास्ते में, एंड्रॉइड मोबाइल मिल गया, ठीक है, उसको चलाते नहीं बना, और उसने अपने घर ले भागा। 2-3 दिन तक देखा कोई आएगा दे दूंगा, पर 2-3 दिन तक उसमें बहुत भयंकर की रिंगटोन बज रही थी, बहुत भयंकर की पुलिस की रिंगटोन बज रही थी। तो 4 दिन तक देखा, वो घबरा गया। उसने मालूम क्या किया, एक फाड़ी उठाई, एक पत्थर उठाया, उस मोबाइल को नीचे रखा और धन धन मार के उसके तोड़ दिया कि बोले पुलिस बुला रही है, पुलिस आ रही है, इसमें दिक्कत हो रही। उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अगर यही मोबाइल शहरी लोग को मिले तो वो क्या करेंगे? अरे किसके मोबाइल में किसकी सिम डाल रही पता ही नहीं चल रहा है। पर भैया सुनो गौर से, अब गांव के किसी व्यक्ति का मोबाइल गुमा, उसने किसी ने बता दिया कि ये मोबाइल उस आदमी को मिला है जो जानवर को चराता है और भैंस चराता है, उसको मिला। तो वो आदमी उसके घर गया कि भैया मेरा मोबाइल। तो गौर से सुनिए, उस बुजुर्ग ने क्या कहा, जी भैया जी, मैंने 3 दिन तक देखा, आप नहीं मिले तो मैंने इसको फाड़ी में कुचल दिया। इसको फाड़ी में क्या कर दिया, कुचल दिया। भैया कोई आए नहीं मेरे पास लेने, मैं क्या चलाते ही आते, इसको कैसे चलाते, कैसे क्या करते हैं, इसमें रिंगटोन बज रही थी, मैंने कुचल दिया इसको। भैया बता दिया, इज्जत से बता दिया, बोले ये कुचल दिया मैंने, ये रखा भैया, बोले ये देख लीजिए, बोले। तो उसका दिमाग खराब हो गया, यार मेरा तूने आईफोन कुचल दिया, अभी तो कुछ समझता, पटेल तो ठहरा, तूने ये कर दिया वो कर दिया, तेको मालूम था ये 50,000 का था, ठीक। तो वो गाँव का बंदा देखो घर के अंदर गया, 50,000 लाया और उसको दे दिया, भैया ये ले लीजिए आपके 50,000। तो ये होते हैं गांव के लोग। और शहर के लोग जो चीज अपनी है चुराने के बाद भी नहीं बताते, चल बात तेरी नहीं है, लेते बन रहा क्या ले ले, झूठ में बोलता नहीं, सच मेरे मुंह से निकलता नहीं। और सुन ले, जिसका लिया उसका कभी नहीं दिया, देखो लेते बनता तो ले ले,
ऐसे होते हैं शहर के। शहर के लोग साले खटमल हैं, अपन जैसे लोग ना, अपन एक नंबर के ढोंगी लोग हैं, दिखावा ज्यादा करते, दिखावा दिखावा। जब हम गाड़ी से गुजरते हैं ना तो लड़कियों को गाड़ी दिखाते कि हमारे पास गाड़ी है, जबकि सुनो तो वो उसके दोस्त की, फोकट में इंप्रेशन जमाने के लिए गाड़ी है। और कुछ तो ऐसे कार के पास फोटो खिंचा रहे हैं, कार के पास, माँ की आप किसकी बोले, कार हमारी। ऐसे बेवले लोग, समझ रहे हैं कि नहीं? तो गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। अब इधर सुनिएगा, भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन, भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन। अब उसने भोजन बनाई भैया पहली बार। सबसे पहले तो वो क्या करती थी, सुन लीजिए, सुबह सुबह उठती थी, स्नान ध्यान करती थी, उसके बाद लेखिका की धोती पहनती थी, भगवान का राम नाम का नाम जपती थी, सूरज और पीपल के पेड़ में अर्घ देती थी, जल को चढ़ाती थी, और उसके बाद झाड़ू पोछा लगा के किचन को अच्छे से साफ करके, क्योंकि रसोई घर अन्नपूर्णा होती है, अन्नपूर्णा माँ होती है, सब अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के प्रणाम करके उसके बाद भोजन बनाती। के लिए हमारे यहाँ तो कहाँ की झाड़ू पोछा, ये गैस चालू हुए, ये इधर बन गया और खत्म, कहाँ ये बाजू में मटन चुड़ रहा है, बाजू में खीर, ये ऐसा कहाँ का पोछा ओछा लगाया अपन, हाँ कहाँ की अन्नपूर्णा। तो साइड इफेक्ट तो होंगे ना। भोजन खाने से पहले आप कभी उसको प्रणाम कर ही नहीं रहे। जब आप कोई लोग को निमंत्रण देंगे तो वो लोग आएंगे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम बिना बुलाए भगवान के घर नहीं जाते, तो उनको भगवान बुलाता है तब वो उसके घर जाते हैं। तो आप लोग को भी कोई बुलाता है, निमंत्रण देता है, तब तुम उसके घर जाते हैं। तो बेवकूफों, पढ़ने से पहले जब तक तुम सरस्वती माँ को निमंत्रण नहीं दोगे तो वो क्या आएगी क्या? पढ़ने से पहले उनको निमंत्रण दो कि माता मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूँ, मुझ पापी और मुझ बेवकूफ़ के पास आइए और मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलिए माता, मुझ जैसे नीच पापी इंसान को थोड़ी सी दया दृष्टि दीजिए माता। ऐसे करके देखो और फिर पढ़ के देखो यार, फिर पढ़ के देखिए आप, और फिर ना बने तो हमसे बताना। ऐसा आप कुछ नहीं करते, सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड का मैसेज पढ़ते हैं। अच्छा तू 3:59 पे उठी क्या? अच्छा देखो बताता हूँ। चलो यहाँ देखो, तो भक्ति की क्या दिनचर्या थी, आगे चलिएगा। ग्रामीण रही परिवार का एक मध्यम, एक बहुत ही गरीब घर से थी, और भोजन का स्टैंडर्ड देखिए आपका, उसको वैसे भी, अरे गांव में भोजन का क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ मिर्ची लग रही, कहाँ अदरक लग रही, कहाँ लहसुन लग रहा है, कहाँ प्याज लग रहा है। इज दैट क्लियर? इसीलिए तो गाँव के लोग प्राकृतिक तौर से खाना खाते हैं और लंबे समय तक जीते हैं। यहाँ के लोग पनीर की सब्जी में टमाटर केचप, रंग डालेंगे, मलाई डालेंगे, दही डालेंगे। अबे इतनी सारी बीमारी तुम डाल रहे हो और उस भोजन को खा रहे हो, बोले भोजन पचा नहीं साहब जी, 2 दिन हो गए। अबे तो काय को पचेगा वो? हाँ, तो ये ग्रामीण स्टैंडर्ड से रोटियां ये खाना बनाती थी। और सुनो तो जब खाना बनाती थी भैया, अरे यार भैया दादा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ भोजन रहता था, क्या बताऊं, कहीं नमक नहीं है, कहीं मिर्ची नहीं है। अरे यार लेखिका को बहुत दिक्कत होती थी यार खाना खाने में, क्योंकि वो परेशान हो जाती थी। अच्छा ये महिला जब रोटियां बनाती थी तो मोटी मोटी रोटी बना के रख देती थी और उसको इतनी आंच में जलाती थी, वो जल जाती थी और काली हो जाती थी। क्या हो जाती थी? काली हो जाती थी। लेखिका को पसंद नहीं आती थी। अरे यार तुमने क्या बनाया, थोड़ी पतली बनाया करो यार, ठीक है। तो मोटी मोटी रोटियां बनाकर वो रख देती थी और सेक कर रख देती थी, पूरी रोटियां क्या हो जाती थी? काली। अच्छा गौर से सुनो, हमारे यहाँ तो दाल और सब्जी कॉमन होती है शहर में। गांव में सुनो, या तो सब्जी बनेगी या तो दाल ही बनेगी। और ये जो भक्तिन थी लक्ष्मी, तो वो मालूम क्या करती थी, कोई सब्जी नहीं, दाल। नहीं खाना क्या? मत खाइए। तुमने तो कही हो कि अपने हिसाब से देख लो, मैं देख रही हूं अपने हिसाब से, ठीक है। तो सब्जी नहीं बनाती थी, क्या बनाती थी? दाल। अब लेखिका बोलती थी सब्जी नहीं, सब्जी नहीं है, दाल में खाना पड़ेगा। अरे यार बेस्वाद है यार, थोड़ा अच्छा खाना। अच्छा एक काम करती हूँ, रुको रुको, मैंने गांव से लाल मिर्च की चटनी लाई हूँ, और मैंने आमचूर की चटनी लाई हूँ, और मैंने घी लाई हूँ, और मैंने गुड़ लाई हूँ, लाके दूं क्या? लेखिका बोलती रहने दे तू, रहने दे, क्योंकि मेरे को ये सब पसंद नहीं है। फिर लेखिका परेशान होकर बेचारी क्या करती थी, दाल भी क्या कर लेती थी, रोटी खा लेती थी और अपने ऑफिस चली जाती थी, अपने विश्वविद्यालय चली जाती थी। बदलने वाली नहीं थी वो, जो भक्तिन थी वो दूसरों को बदल देती थी पर खुद बदलती नहीं थी। अगर तुमको बदलना है तो तुम मेरे अनुसार बदलो, मैं तुम्हारे अनुसार क्यों बदलूं? वो इस टाइप की महिला थी।
भाई दुख सह सह के वो बहुत कठोर हो गई थी। जब आपके जीवन में दुख आए, गौर से सुनो, तो भगवान को मत कोसना। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है कि इससे बड़ा भी दुख आएगा जिसके लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। पहले इस दुख को झेल ले, पहले इस दुख की ट्रेनिंग ले ले, क्योंकि इससे बड़ा दुख तेरे जीवन में आने। तो भगवान हमको तैयार करता है। दुख जब अपने जीवन में दुख आते ना, समझ जाना भगवान हमारी ट्रेनिंग कर रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है, और भगवान हमें तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन में इससे बड़ा भी क्या आने वाला है, दुख आने वाला है। उसके लिए भगवान हमें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो भाई इतना सहज हो गई थी वो औरत, इतनी कठिन हो गई, कठोर हो गई थी अब वो, इतना दुख सह सह के। तो लेखिकन कहती है ये सब मेरे को पसंद नहीं यार, ये प्रस्ताव तू अपने पास रख, मैं तो दाल रोटी खाऊंगी और चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि लेखिका को ये सारे भोजन अप्रिय लगते थे। जैसे गुड़ हो गई, चटनी हो गई, लाल मिर्च, वो अप्रिय भोजन लगते थे उसको, उनको वो घी पसंद नहीं करती थी वो, इसलिए वो दाल में खाई और कहाँ चली जाती थी, अपने विश्वविद्यालय चली जाती थी। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है नंबर 5। किसी कोई डाउट? नंबर 5 में आप समझे क्या बातें हुई? क्या खाने की बात हो रही? वो सुबह उठ रही है, खाना बना रही है, राम राम जप रही है, वो फलान पक्का, और खाना का स्टैंडर्ड सबसे गिरा हुआ, सबसे अहिर कुल में, जो गांव में वो जो खाना बनाती थी उसी टाइप से भी खाना वो यहाँ बनाती थी। अब शहर के लोगों को खाना स्टैंडर्ड वाला चाहिए, परंतु वो खाना बनाती थी बिल्कुल बेस्वाद, और उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं था। परंतु क्या करें, लेखिका को आखिर उसके हिसाब से ही चलना पड़ा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे चलते हैं। भक्ति का स्वभाव देखिए। अब अपन भक्ति का स्वभाव दे रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, उसका नेचर कैसा था। अपन कई बार बोलते ना, तू किस टाइप का है, अरे तू किस टाइप की है यार, नेचर की बात हो रही, ठीक है। तो भक्ति का नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था? भक्ति अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। अगर तुमको बदलना है तो तुम बदलो, मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगी। मैं जैसी हूं वैसी थी, वैसी हूं और वैसी रहूंगी। यदि आपको बदलना है तो आप मेरे अनुसार बदलिए, मैं नहीं बदलने वाली। दूसरों को अपने ही स्वभाव में ढाल लेती थी, वो अपने अनुकूल बना लेती थी, पर वो उनके अनुकूल नहीं बनती थी। आगे भक्ति ने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया। आखिर लेखिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो लेखिका भी सीख गई क्या, गांव का ही खाना पीना सीख गई। वही दाल, वही मोटी रोटी, वही काली काली रोटी, बेस्वाद खाना, उसको उनने स्वाद से ही खाना सीख लिया। आगे भक्तिन, अच्छा भक्तिन ने कभी रसगुल्ला नहीं खाया, कभी रसगुल्ला नहीं खाया, और ना ही लेखिका को खाने लिया। मैं नहीं खा रही, तुम नहीं खाएंगे, ऐसा होता था भाई। अच्छा सुनो, और वो उसकी टोन देखो, लक्ष्मी की टोन, भक्तिन की टोन, ओए ओए ओए, बस कहाँ की लेखिका, कौन सी मालकिन, कौन सी क्या, ओए ऐसे ही बोलती थी वो। ओए क्या कर रहा है वहां पे, चला ओए, ऐसे बोल। लेखिका को भी ओए, अरे यार अपन किसी चिल्लाते जैसे किसी चिल्ला, ए कहाँ है, उधर से आवाज ओए, तो वो यही बोलती थी ओए, गांव की तो ठहरी। तो ओए से कभी जी पर ना आ सकी, ओए बोली उनने, कभी जी नहीं बोली। अपन कोई चिल्ला रहा है कहाँ हो, तो अपन लोग बोलते जी 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 आ रहा हूँ, जी आ रही हूँ, पर नहीं। लेखिका चिल्लाई अरे कहाँ हो, तो उधर से बोलती ओए। क्लियर? तो कभी वो ओए से जी पर आई नहीं। इसी कोई डाउट? जहाँ पे उसका स्वभाव हो जाता है खत्म, उसका किस प्रकार का नेचर था पता चल गया। अब अगला यहाँ पर देखिएगा, भक्ति के तर्क और वितर्क। वो हर चीज पे तर्क और वितर्क देती थी, यानी वो गलत चीज को सही करती थी और अपने हिसाब से ही तर्क वितर्क देती थी। सबसे पहले तो क्या होता था, लेखिका आती थी, अपने घर आती थी, बैग इधर उधर फेंकी, ये पैसे का पर्स इधर पड़ा, ये पैसे उधर पड़े, तो वो क्या काम करती थी, सबसे पहले जो लेखिका थी, जो भक्तिन थी, वो ये कहती थी अरे यार ये लेखिका कहीं भी पैसे छोड़ देती है, तर्क दे रही, वितर्क दे रही, ये कहीं भी पैसे छोड़ देती। तो फिर वो पैसे उठाती थी और उठाने के बाद मटकी में छिपा देती। जब लेखिका आती थी तो लेखिका पूछती थी अरे भक्तिन यहाँ पर पैसे पड़े थे, वो कहाँ है, यहाँ पड़े थे, मैंने उनको मटकी में रख दिया। अरे यार तुम मटकी में छुपा देती हो क्यों, अरे मेरा ही तो घर है, ये मेरा ही घर है, कहीं भी कोई चीज पड़ी रहेगी तो मैं उसको संभाल के नहीं रखूंगी क्या, फालतू बात करती हो तुम, मेरा घर है ये। क्योंकि उसने पहली बार बोली थी
लेखिका ने, तुम अपने हिसाब से देख लो। तो वो अपने हिसाब से देख रही, तुम कहीं भी पैसे फेंक देती, तुमको शर्म नहीं आता क्या? जमाना कितना खराब, कोई आए कुछ उठा ले, मैंने उसको उठाई और मटकी में रख दी। बोले तूने मटकी में क्यों रखी? मेरा घर है ये, मैंने संभाल के रखी उसको, अभी दे रही हूँ। गई और मटकी से निकाल ले, और दोबारा ऐसे मत फेंकना। तो लेखिका बोलती ठीक है अम्मा, ठीक है, समझ रहे हैं? तो फिर आगे देखो, तो इस प्रकार की वो क्या देती थी, तर्क और वितर्क। अच्छा अब सुनो, उसकी जितनी भी बात रहती थी ना, उसकी जितनी भी बात रहती थी वो शास्त्र सम्मत रहती थी। शास्त्र सम्मत यानी वो एक बार जब उनने कह दी ना तो पत्थर की, वो लेखिका भलाई मालकिन थी, पर वो जो नौकरानी ने जो एक बार कह दी वो पत्थर की। खाने में आज दाल बनेगी तो दाल बनेगी। अरे यार आज मेरे दाल खाने का मूड नहीं है, मत खाइए, कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं अपने हिसाब से तो देख ही रही हूँ, मत खाइए आप। तो लेखिका को झक मार के क्या करना पड़ता है, अरे भाई ला रे ला, खा लेते हैं, ठीक है। अरे आप थोड़ी पतली रोटी बना करो, जलाया मत कर, नहीं खाना है क्या आपको? देख लो अपने हिसाब से, पर मैं काली सी रोटी बनाऊंगी, मोटी ही बनाऊंगी, नहीं खाना आपको मत खाइए, देख लो अपने हिसाब से। तो ऐसी। अच्छा अब कुछ लोग बिचकाने वाले होते हैं, ठीक है। अब दो चार, अब लेखिका अपने ड्यूटी पे चले गई, दो चार लोग चिल्लर लोग आ गए भक्ति के बाद, दो चार महिला बैठे, हाँ वो भाई क्या बनाई वो, अब आज मैंने दाल बनाई, रोज तो दाल बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम कर, तू पढ़ते लिखते क्यों नहीं है? तू पढ़, गाँव मतलब आस पास के लोग आ गए, मोहल्ले पड़ोस कर बैठ गए, और तुमको तो मालूम है नारियों की आदत, नारियों की आदत तुमको मालूम कि नहीं? जब सीता मैया का हरण हुआ वो वृक्ष के नीचे बैठी थी, दो चार चुड़ैल लोग उसके पास आके चुगली करते थे, हो वो भाई तो केस पकड़ लाए ने, तेरा पति कहाँ है भाई, मेरी बिटिया, मेरी रानी, मेरी सोना, मेरी बेबी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। चुगली होती है, जहाँ नारी है वहाँ चुगली है, क्योंकि चुगली उनका परम धर्म है, चुगली उनकी आत्मा है। अगर चुगली ना हो तो आत्मा शरीर से बाहर तो मर जाएंगी वो, तो बगैर चुगली किए वो रहती नहीं है, उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। इसीलिए कई बार 7 महीने में डिलीवरी हो जाती है, 9 महीने के चक्कर में 7 महीने में नहीं पचा पाती है, कोई बात नहीं। तो आगे चलिएगा, फिर दो चार आ गई और बोल रही है उसको ज्ञान दे रही, ये देखो भक्तिन को ज्ञान दे रही, भक्तिन कितनी बड़ी वाली जो कि लेखिका को ज्ञान देती रोज। अरे भाई तू पढ़ती लिखती क्यों नहीं है, तू कहाँ से आई, तू ऐसा तू वैसा, तू काम करती है तो ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेती, इतने में क्यों काम करती है, इतनी ईमानदारी से क्यों काम करती है। मतलब जमाने वाले लोग बोलते ही हैं, बिचकाते ही हैं। तो बोले तू पढ़ लिख लिया कर, तेरे को हस्ताक्षर करना सीख लिया कर, अरे तेरा नाम लिखना सीख लिया कर। उस समय बुढ़ा पढ़ाई चल रही थी, तो बुढ़ा पढ़ाई चल रही थी, तो बोले तू पढ़ा कर, ये करा। तो फिर वो तर्क वितर्क दे रही, बोले देख रहे भाई सब कुछ कह दियो पर घर के बारे में मत बोलियो, ये मेरा घर है, क्योंकि मैं इसको मेरे हिसाब से चलाती हूँ, मैनेज कर। और सुन तो भाई सुन तो, अगर मैं पढ़ूंगी मैं लिखूंगी तो तू ये बता मैं काम कब करूंगी, और मेरे को कहाँ पढ़ाई लिखाई काम आएगी। मेरे को तो रोटी बनाना है, खिलाना है मेरी बेटी को, वो आती है और खाती, क्योंकि लेखिका को अब वो बेटी मानने लगी थी। उनके बीच में आत्मीय संबंध पैदा हो गया था, आत्मीय संबंध पैदा हो गया था उनके बीच में। आत्मीय संबंध वो होता है जिसके बगैर हम रह नहीं पाते, हम आत्मा के बगैर नहीं रह पाते। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल गई तो हम लोग मर जाएंगे। तो उनके बीच में कौन सा संबंध पैदा हो गया, आत्मीय संबंध। तो फिर वो और उल्टा उनको तर्क देती थी, तू रहने दे भाई, तू ही जा, तू ही उधर ज्ञान बता, मैं पढ़ लिख के करूंगी क्या, और दिन भर अगर मैं पढ़ूंगी लिखूंगी हस्ताक्षर करूंगी तो तू ये बता मैं काम कब करूंगी। तो बोले मेरे को नहीं पढ़ना लिखना। तो ऐसा कौन बोल देती थी, भक्ति बोल देती थी। इज दैट क्लियर? तो यह है भक्ति के तर्क और अब 9वें नंबर 8वें नंबर पे आते हैं लेखिका के प्रति भक्ति का स्वभाव। अब देखो यार, अब तो अपन ने पढ़े पूरे भक्ति के बारे में, अब लेखिका का भी कैसा स्वभाव। तो लेखिका के प्रति भक्ति का स्वभाव मतलब अब भक्ति क्या क्या स्वभाव रख रही है, किसके लिए, सबसे पहले तो देखिए सबसे नंबर 1 लेखिका की सेवा के लिए वो तत्पर तैयार रहती थी। क्यों? क्योंकि उनमें आत्मीय संबंध पैदा हुआ था। हर चीज एक्यूरेट टाइम पे लेखिका को देती थी, चाय नाश्ता खाना, ठीक है, कपड़े लत्ते सारी व्यवस्था करके वो क्या करती थी,
लेखिका को देती थी और लेखिका की सेवा के लिए हमेशा क्या रहती थी, और जब तक जीऊंगी तब तक मैं लेखिका की सेवा करूंगी। इतना प्यार करती थी वो लेखिका। कौन? और भक्ति लेखिका से भी करती थी और लेखिका भक्ति से भी करती थी, क्योंकि आत्मीय प्रेम पैदा हो गया था वहां पर। इज दैट क्लियर बेटा? आगे चलिए। फिर लेखिका कभी घूमने जाती थी, बद्रीनाथ घूमने जाती थी, केदारनाथ घूमने जाती थी, यमुनोत्री घूमने जाती थी, गंगोत्री घूमने जाती थी, उत्तराखंड घूमने जाती थी। तो अपने साथ वो किसको ले जाती थी? भक्ति को ले जाती थी और वहां दोनों मिलकर साथ में घूमते थे। इज दैट क्लियर? फिर आगे देखिए, अब उसके बेटी और दामाद आए। एक तो चला गया था, दो तो बचे थे। तो बेटी और दामाद आए, उन्होंने कहा कि सासू माँ, और उसकी बेटी ने कही लक्ष्मी के कि माँ तुम कब तक यहाँ रहोगी, अब हम लोग की स्थिति सुधर गई, चलो हमारे पास रहना, चलो हमारे पास रहना। तो उसने जवाब दिया कि नहीं बेटा, एक बार जिस गली को छोड़ आई हूँ दोबारा उस गली में कदम नहीं, अब मुझे जीना भी यही है और मरना भी यही है। बेटी मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो मेरी स्वामिनी, मेरी लेखिका का क्या होगा, क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो ऐसा कह के वो अपने बेटी दामाद को क्या कर देती है, विदा कर देती है और मना कर देती है, और कोई मन नहीं बनाती उनके साथ जाने का, मना कर देती है, उनको पहुंचा देती। तो भक्ति लेखिका के लिए सब कुछ लुटाने के लिए क्या थी, अगर जान मांगेगी तो जान दे दूंगी, और ये जो कुछ पैसे तू दे रही है अगर वो भी मांगेगी तो वो भी। अब उसको कुछ नहीं है ना, उसको वहीं जीना और वहीं उन्हें सारे तो देख ली कि क्या होता है दुनिया में। अब उसकी अंतिम इच्छा वहीं थी रहने की, और वो बिल्कुल छोड़ के नहीं गई लेखिका को, और वहीं पे बिल्कुल वो क्या हुई, रही। नंबर लास्ट और अंतिम पॉइंट, भक्ति एवं लेखिका का संबंध। भक्ति और लेखिका का संबंध दोनों के बीच में ये क्वेश्चन आता है यार। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप बताना, लेखिका और भक्ति का आपस में एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंध था, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाती थी। अगर एक शरीर है तो दूसरी उस शरीर में रहने वाली आत्मा, समझ रहे हैं? इज दैट क्लियर? अगर एक आत्मा है तो दूसरी प्रेत आत्मा है। इज दैट क्लियर? मतलब वो दोनों नहीं रह पाती थी यार, एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाती थी। आदत हो गई उन लोगों की। जब किसी को किसी चीज की आदत हो जाती है ना, तो वो लाख लोग उसको मना करे उसके बाद भी वो उस चीज को हैबिट में लाता है। एक नशेड़ी को जब नशा करने की आदत हो जाती है तो वो नशा करे बिगड़। एक शराबी को जब शराब की आदत हो जाती है, सब कुछ छोड़ देगा, बीवी बाल बच्चों को छोड़ देगा, पर मैं खाने में जाएगा और शराब पिएगा। बच्चों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, सबको छोड़ देंगे, चोरी चोरी छिपे छिपे वो क्या पिएंगे, सिगरेट पिए। कुछ लोगों को लाइटर रखने की आदत हो जाती है, वो कितना ही कुछ करें पर वो लाइटर रखते ही। अगर लाइटर नहीं मिलेंगे तो वो माचिस रखेंगे। मुझे ये बताइए कि वो लाइटर और माचिस का करते क्या है? सिगरेट बीड़ी है नहीं है, माचिस और लाइटर है, तो वो कहाँ आग लगाते हैं, कहाँ पे आग लगाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मालिक और नौकरानी का संबंध बिल्कुल नहीं था दोस्त। मालिक और नौकरानी का संबंध इनके बीच में बिल्कुल नहीं था। दोनों का एक दूसरे से आत्मीय संबंध था। और याद रखना, जब छात्रावास की लड़कियां छात्रावास जाती थी तो छात्रावास में जाकर लेखिका के साथ चल जाती थी विश्वविद्यालय में, तो वहां छात्रावास भी होता था जहां लड़कियां रहती थी। तो ये भक्ति जब लेखिका के साथ विश्वविद्यालय जाती थी, कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, तो वहाँ छात्रावास था। तो छात्रावास में जाके ये बिल्कुल जल्दी जल्दी सारी लड़कियों के लिए क्या बना देती थी, चाय बना देती थी, सारी लड़कियों का वहाँ पर काम कर देती थी, यानी वो बेटियों जैसा चाहती थी उनको भी। इज दैट क्लियर? कौन? भक्ति। इज दैट क्लियर? अच्छा, लेखिका चाहकर भी भक्ति को अपने से दूर नहीं कर पाती थी। जैसे जो मालिक लोग होते हैं ना, वो नौकर को हमेशा नौकर ही समझते हैं, पर ये ऐसी मालकिन थी, ये ऐसी स्वामिनी थी जो ना कभी भी भक्ति को अपने से अलग नहीं कर पाती थी, यानी कभी उसको अलग जाने ही नहीं देती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। और यहाँ पर चैप्टर फुल टाइप से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब एमपी बोर्ड में इतना दम ही नहीं है कि आज मैंने जो पढ़ाया हूँ उसके बाहर से
वो कोई MC क्यूब निकाल दे और कोई क्वेश्चन निकाल दे, उसके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। मैंने सारे ऑप्शंस उसके क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब अगर वो क्वेश्चन निकालेगा तो वो क्वेश्चन यहीं से निकालेगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. महादेवी वर्मा एक बहुत ही अच्छी लेखिका थी मेरे भाई। इसने ना आत्मीय दुख और आत्मीय दुख क्या होता है उसी के संबंध में इन्हें बहुत सारे रेखा चित्र, बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारी चीज लिखी हैं। इसके बारे में तुम पढ़ोगे ना तो भगवान की कसम आंखों से आंसू आ जाएंगे। इनने ऐसे ऐसे संस्मरण और ऐसी ऐसी रचना की है इसने साहित्य में। ये रचना तो कुछ भी नहीं है दोस्त, इनने तो गाय के ऊपर रचना की है, एक गाय, और उसका नाम था गौरा। उसने गाय का नाम रखा था गौरा। ठीक है, वो जब तुम संस्मरण और वो रेखा चित्र और वो जब रचना को तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएगी। इतना आत्मीय प्रेम उसने गाय के साथ बताया है अपना, आंख से आंसू निकल जाएंगे। बहुत बड़ी राइटर थी, मतलब इन्होंने इसी टाइप की, सबसे ज्यादा इसी टाइप की इन्होंने क्या लिखी, और पूरे सुनो वास्तविकता पे आधारित। उसके जीवन में जो जो होते गए ना वो उस चीज को क्या करती गई, और उन्होंने ऐसा लिखी जो तुम्हारे साथ भी होता है। शादी होके अभी तुम दूसरे घर जाओगे, तुम्हारे साथ होएगा कि नहीं बताओ, होएगा कि नहीं बताओ। तुम्हारी एक सास रहेगी, तुम्हारा एक जेठ रहेगा, तुमको काम करना पड़ेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। धीरे से तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा, है माता पिता खत्म होंगे, ये तुम्हारे साथ होएगा कि नहीं होएगा। कि अजर और अमर है बिल्कुल आपके माता पिता और आपके सब, अजर अमर है क्या, नहीं है। देखो लिखी उसने कब और यूज हो रहा है कहाँ, और यूज होते रहेगा। ये होती कहानी। किसी भी चीज को रोचकता से पढ़ो, रोचकता से पढ़ो, किसी भी चीज को मन बना के पढ़ो तो वो चीज तुमसे बनेगी। और मन बना ही नहीं रहा और आके यहाँ बैठ गए बेवले जैसे, माँ साहब कब छुट्टी देगा यार, 8 बज के घर जाना है यार, नाना भी है यार, मुझे खुशामदी स्कूल जाना पड़ेगा, तो कच्चू समझ में नहीं आ गया तुमको। भक्तिन बन जाओ, भक्तिन। और किसी भी चीज को दिल से एज्यूम करो, दिल से एज्यूम करो, दिल से एज्यूम करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल दिमाग दोनों लगाओ, दिल दिमाग दोनों लगाओ, एक चीज मत लगाओ, उसका नाम है मन। मन तो लगाना ही मत, अगर धोखे से मन लगा लिए ना तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी खत्म। मन को थोड़ी सी अलग रखा करो और दिल और दिमाग से फैसले लिया करो। अगर जहां मन आ गया तो वो काम बिगाड़ेगा, वो क्या होगा, काम। क्योंकि लोग राम की पूजा करते हैं, रावण की नहीं करते हैं। समझ, रावण है मन। जैसे तुम मन के चक्कर में आए तो नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे तुम लोग। तुम्हारा मन बोलेगा आज नहीं कल पढ़ेंगे, चल आज थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो दिल और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए आप। इज दैट क्लियर। अब मुझे ये बताइए, अगर आपके पास इस चैप्टर को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे 2 मिनट के अंदर पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्लास को रिलीज कर रहा हूँ। 2 मिनट का समय है आपके पास, आप कर से। कौन है रे? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आपके पास सिर्फ ओनली 2 मिनट है, उसके बाद में क्लास